हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू मेक नोट्स, कि नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स क्या होते हैं, कौन से मटेरियल आपको चाहिए। जैसे आप अभी नए सेशन में आए हो, नई क्लास में आए हो, तो ये बेस्ट टाइम है नोट्स बनाने का। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि नोट्स कैसे बनाते हैं। और अधिकतर क्या होता है ना कि नोट्स इक्वल्स टू कलरफुल थिंग्स, इस चीज को अटैच करते हैं कि नोट्स का मतलब अधिकतर कलरफुल ही होता है। नोट्स को बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत इस वे में चमकाते हैं कि नोट्स बहुत ज्यादा कलरफुल चीजें होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। जब मैंने शुरू में नोट्स बनाने शुरू किए थे तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुई थी कि नोट्स का असली मतलब क्या होता है। कि नोट्स का मतलब तो बता नहीं रहा है, बस ये बता रहा है कि नोट्स बनाने कैसे हैं और कलर्स कैसे यूज करने हैं, कैसे एक तरह से उनकी फॉर्मेट क्या होता है। कोई असली में फॉर्मेट नहीं होता। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सा मटेरियल यूज करना है, कलर्स यूज करने हैं कि नहीं करने, और मेन मोटिव क्या होता है नोट्स बनाने का, कलर्स वगैरह यूज करने से अलग। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा वही एजेंडा होने वाला है दैट व्हाट आर नोट्स, देन विच मटेरियल टू यूज एंड हाउ टू मेक नोट्स एट लास्ट। राइट, सो लेट्स गेट राइट इनटू द नोट्स। बनाते कैसे हैं उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर नोट्स। नोट्स असली में होते क्या है, ठीक है, नोट्स का असली में पर्पस क्या है। तो नोट्स होते हैं, नोट्स का मतलब होता है जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसमें से उस चैप्टर में से उसको ले लेते हैं। समझ लो आपने एक बार चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब जो आपका जो चैप्टर आने वाला है, पूरा जो सिलेबस है, आपको एग्जाम से पहले आप पूरी टेक्स्ट बुक्स तो लेके बैठे हो नहीं अपनी कि हमें पूरी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है, पूरी हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, पूरा हिस्ट्री का पेपर है तो सारी बुक्स पढ़नी है, ठीक है, और मतलब सारी बुक्स पढ़नी है। आप एक दिन पहले एग्जाम से चीज नहीं कर सकते, ये सही बात है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम पहले से ही बनाकर रख लेते हैं। जो उस चैप्टर में सारी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें बताई गई हैं उनको हम नोट कर लेते हैं अलग से, ठीक है, या फिर उस टेक्स्ट बुक में ही अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर हम उनको बोल देते हैं नोट्स। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं उस चैप्टर के अंदर, वो हम अलग से ले लेते हैं, उनको हम बोल देते हैं नोट्स। और वो बेस्ट चीज है। और जो समझ लो चैप्टर जैसे 5-6 पेजेस का है, ठीक है, तो उसको हम 1-2 पेजेस में समराइज कर देते हैं, नोट्स बना लेते हैं, ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करना। तो ये होगा बेसिक चीज नोट्स, ठीक है। अब दूसरी चीज कि आपको नोट्स हमेशा दूसरों के लेने हैं, फिर खुद से बनाने हैं। तो नोट्स हमेशा खुद से बनाओ। आपको नोट आंसर राइटिंग फॉर्मेशन स्किल आएंगी, ठीक है। आपको फिर मतलब जो आप लिख रहे हो ना वो आपके मतलब के हाथ को पता चल जाता है आप क्या लिख रहे हो, आपके हाथ में ही सेट हो जाता है, ठीक है। तो जब आप उसको एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको पॉइंट्स याद आएंगे जो आपने नोट्स में लिखे थे, ठीक है। तो हमेशा नोट्स खुद से बनाने हैं, आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेशन स्किल्स आएंगी, ठीक है। और मतलब आपको फिर नोट्स बनाने बहुत ही आसान हो जाएंगे। और मतलब कुछ लोग अपने नोट्स बेच रहे हैं पैसों में, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसा। देखो जब आप खुद से बना रहे हो ना, आपको बहुत सारी स्किल्स भी आ रही है नोट्स के साथ साथ, और आपको याद भी होता जा रहा है। तो क्यों ना आप नोट्स खुद ही बनाओ, ठीक है, फिर आपको पता भी चल जाएगा नोट्स का असली मीनिंग क्या होता है। तो नोट्स को खुद बनाना है। और मैंने बताया क्या कहते हैं, नोट्स क्या होते हैं कि वो समराइज वे होता है पूरे चैप्टर का, जो आप एक अलग से बना देते हो, ठीक है। अब है विच मटेरियल टू यूज, कि आपको मटेरियल कौन सा यूज करना है। बहुत सारे लोग जो है नोट्स को कलरफुल चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे मैंने बताया। तो नोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कलर्स वगैरह यूज नहीं करने हैं। आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहली चीज मैं बताऊंगी टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक है ना एनसीईआरटी, उसमें बताती हूँ कि क्या हो रहा है। कि समझ लो मेरी इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर तो लिखा है हमारा पूरा टेक्स्ट, यहाँ पर साइड में जो है मतलब थोड़ी जगह छोड़ी हुई है। तो जो टेक्स्ट है जिसमें से आप इसमें से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो हाईलाइटर से। और यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर आपको अगर किसी आपने रेफरेंस बुक खरीद रखी है या फिर कुछ अलग से बुक खरीद रखी है, फिर आपने कहीं से पढ़ा है ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से, और आप उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स मतलब अच्छे लगते हैं, या फिर उसमें से आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दी गई है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इतनी जगह दी हुई होती है हमारी एनसीईआरटी में। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया। जो आपको अलग से कहीं से आपने लिया है वो इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला वे तरीका जो आप टेक्स्ट बुक में नोट्स बना सकते हो। मैं यही करती हूँ हमेशा से कि टेक्स्ट बुक में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कर लिया, हाईलाइटर से, पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया, पेन से अंडरलाइन कर लिया, कुछ अलग से पॉइंट है, कुछ अलग से रेफरेंस पॉइंट है, उसको साइड में लिख लिया, ठीक है। ये पहला वे है, सबसे ईजी वे है। क्योंकि आप क्या करने वाले हो, जब आप अलग से नोटबुक में बनाओगे या फिर पेजेस में बनाने वाले हो, तो उसमें भी आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में से वो टेक्स्ट जो है उतारने वाले हो, ठीक है, जो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो क्यों ना आप उसको टेक्स्ट बुक में ही हाईलाइट कर लो, फिर अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो पहला तरीका है इटसेल्फ इन द टेक्स्ट बुक। दूसरा है लूज शीट्स लाइक A4 पेजेस। अब आप जो है अगर आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज बच्चे हो कि आप मतलब लूज शीट को संभाल सकते हो, तो आप A4 पेजेस में ही बना सकते हो। रूल्ड वाली भी यूज कर सकते हो, अनरूल्ड भी यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, ठीक है। तो आप वो चीज यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अगर आपको मतलब टेबुलर फॉर्म्स में नोट्स बनाने हैं, डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं, तो आप अनरूल्ड वाली यूज करो शीट्स, ठीक है। मतलब अगर आप मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह में डायग्राम्स वगैरह नहीं बना सकते तो अलग से अगर आप जो A4 शीट्स होती है ना, बिना मतलब जिन पे लाइंस नहीं होती है, अनरूल्ड डायग्राम्स वगैरह के लिए आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डायग्राम्स ऐसे हम जो वैसी नोटबुक्स होती हैं फिर टेक्स्ट बुक में नहीं बना सकते, ठीक है। और स्पाइरल नोटबुक्स, अगर आप मतलब उन लूज शीट्स A4 शीट्स को बहुत सारी गैदर नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग पेजेस होते हैं, ठीक है, तो बिखर सकते हैं, तो इसलिए आप स्पाइरल नोटबुक या फिर कोई भी, जैसे सिंपल नोटबुक है मेरे पास, आप ऐसी नोटबुक को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 30-40 रुपए की आ जाती है।
देन सिंपल एक पेन जो हम स्कूल्स में एग्जाम्स में देने जाते हैं, ब्लू ब्लैक पेन, उससे आप नोट्स बना सकते हो। ब्लैक से आप हेडलाइन डाल सकते हो, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है, और ब्लू से आप उसकी पूरी बॉडी लिख सकते हो, ठीक है। और मतलब कोई असली फॉर्मेट नहीं होता है नोट्स का, मैंने बताया पॉइंट्स में हमेशा नोट्स लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना। नो कलर्स वगैरह, मतलब कलर्स जो है आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर क्या पता आपको पढ़ने में आलस आए एग्जाम से पहले कि मैं तो सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप थोड़े बहुत कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप कोई पेंटिंग ही बना देनी है नोट्स की, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, पहली बात ये। दूसरी चीज ये कि आपको नोट्स को जो है ना, मतलब कलर से लिंक नहीं करना है। नोट्स की आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसमें आप डायग्राम्स या वीडियो फॉर्म्स वगैरह डाल सकते हो, तो वही बहुत रह जाएगा, ठीक है। तो आपको नोट्स में ज्यादा कलर्स यूज नहीं करना है, उससे जो है ना आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कटता है। मैंने यूज नहीं किया है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। फिर मेन पॉइंट्स, नो पैराग्राफ। आपको जो नोट्स है पॉइंट्स में बनाने हैं। एक पैराग्राफ है, उसमें से आपको 2-3 पॉइंट समराइज कर देना और लिख देना। पूरा पैराग्राफ लिखोगे तो मैंने बताया आलस आता है, लेजी हो जाते हो, क्योंकि एग्जाम से पहले तो आपको मतलब पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ पाओगे। और एग्जामिनर वगैरह मतलब जब आप एग्जाम लिखते हो ना, तो उसमें मैं एक टिप बता देती हूँ कि आपको पॉइंट्स में हमेशा लिखना है। पॉइंट्स में आंसर लिखो, पॉइंट्स में ही नोट्स बनाओ, उससे बहुत ज्यादा शॉर्ट बन जाता है और सिंपल बन जाता है। मतलब बहुत ज्यादा इस तरह से, मतलब इतना ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ता। पैराग्राफ में बहुत बड़े पेज, मतलब बहुत बड़ी लाइंस होती हैं, पूरा पैराग्राफ आप नहीं पढ़ सकते, तो उसको आप जो है ना पूरे पैराग्राफ को 2-3 लाइंस में 2-3 पॉइंट्स में समराइज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप फ्लो चार्ट, डायग्राम्स और कम टेक्स्ट लिखो। जो भी आप नोट्स बना रहे हो, बुक में आपके इतने सारा टेक्स्ट है, देखो बुक में कितना ज्यादा टेक्स्ट है, आपके बुक में कितनी सारी लाइंस वगैरह लिखी है, तो नोट्स को भी बिल्कुल टेक्स्ट बुक बनानी है क्या? नोट्स में आप कोई बुक लिखने जा रहे हो क्या? नहीं। तो आपको नोट्स में ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना है, ज्यादा जो है ना लाइंस वगैरह नहीं डालनी है, ज्यादा आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज करना है। उससे क्या होगा, डायग्राम्स में आप इतना ज्यादा लिखते नहीं हो, बस लाइंस वगैरह खींच के 2-3 पॉइंट्स लिखे डायग्राम्स में, और उससे जो है ना आपको पूरे चैप्टर की हेडलाइंस पता चल जाती है, पूरे चैप्टर में क्या है, पूरे चैप्टर का एक तरह से सोल पता चल जाता है, ठीक है। तो डायग्राम्स यूज करो, फ्लो चार्ट यूज करो, टेबल फॉर्म्स यूज करो, टेबल्स बनाओ, ठीक है। तो उससे आपको कम लिखने में ज्यादा जो है एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा, और आप अपने आप भी आप ज्यादा समझ पाओगे एग्जाम टाइम पर, ठीक है। तो आपको अगर लेंथी नोट्स नहीं बनाने हैं, तो एक पूरे डायग्राम में सब कुछ समझा दो, पूरा चैप्टर क्या है, ठीक है। फिर है हमारा रीड अ चैप्टर 3-4 टाइम्स बिफोर टेकिंग नोट्स। नोट्स लेने से पहले हम, मतलब अभी शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, बिगनर्स जिन्हें अभी नोट्स नहीं बनाने आए 9th 10th 11th क्लास में, वो क्या करते हैं, एक बार चैप्टर को पढ़ा और जब ही नोट्स बनाने लग गए। जब आप पहली बार चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो आपको मतलब बिना बात में उस चैप्टर को, मतलब वो जो चैप्टर आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होता है पहली रीडिंग में, ठीक है। तो आपको कम से कम 3-4 रीडिंग लगानी है, फिर जो है नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था पहली बार जब मैंने नोट्स बनाए, तो मैंने मतलब एक बार रीडिंग करी, और मैंने बस उस टाइम है ना, जब आप पहली रीडिंग करते हो तो आपको ये नहीं पता चलता इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर में। आपको हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है चैप्टर में, कि ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, पूरा कुछ लिख लेती हूँ, और रिजल्ट ये निकल कर आता है कि जितनी बड़े आपका वो चैप्टर है ना, उतने बड़े आपके नोट्स है। फायदा क्या हुआ, समराइज क्या हुआ, ठीक है। आपको पॉइंट्स निकालने हैं ना, उसमें से पॉइंट्स निकाल कर लिखने हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चैप्टर को 3-4 बार कम से कम पढ़ लेना है 1-2 हफ्ते के अंदर, और फिर उसके आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, चैप्टर की सोल क्या है, चैप्टर की मेन हेडिंग क्या है, एक तरह से चैप्टर को कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट बार पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको यही करना है, 3-4 बार चैप्टर को पढ़ लेना नोट्स लेने से पहले। यूज शॉर्ट फॉर्म्स, एग्जाम्पल की जगह EX या फिर EG, और बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, मुझे अभी यहाँ पर याद नहीं है, ठीक है। तो आप अपने आप से शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हो नोट्स के अंदर, ठीक है। देन माइंड मैप्स टेबल, ये मैंने आपको बता दिया। देन ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स। आप अपने नोट्स को अच्छे से समझ पाते हो, फिर आपको आंसर राइटिंग स्किल्स भी आ जाती हैं, जो आप नोट्स बनाते लिखते रहते हो ना, फिर आपको याद भी हो जाता है नोट्स बनाते। तो कितने फायदे अपने नोट्स बनाने के, जब आप नोट्स बना रहे हो आपको याद हो गया है नोट्स, ठीक है। फिर जब आप नोट्स बना रहे हो आपको आंसर फॉर्मेशन स्किल्स आ गई, जो आप एग्जामिनर को दिखाने वाले हो, जिससे एग्जामिनर आपको जज करने वाला है कि आपको कितना आता है, आप किस टाइप के बच्चे हो, प्रैक्टिकल हो। फिर जो बुक का टेक्स्ट है वो आप, मतलब एक और चीज बता देती हूँ कि एग्जाम्स में हमेशा आंसर खुद से बना के हो, एग्जामिनर को पता चलता है, चाहे आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो ना आंसर में, तो एग्जामिनर को जब भी आपको पता चल जाता है कि आप कैसे इंसान हो, ठीक है। या आपने बुक का जो रटा चीजें वो नहीं लिखी है, रटा बच्चे नहीं हो आप, प्रैक्टिकल हो, ठीक है। मतलब आप जो खुद से बना कर लिख रहे हो, आंसर फॉर्मेशन स्किल्स आती है आपको, तो एग्जामिनर वहां पर आपको पहचान जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको करना है, खुद से नोट्स बनाना है, आपको आंसर फॉर्मेशन स्किल्स आएंगे, आपको नोट्स याद भी हो जाएंगे, आपको नोट्स का ओवरव्यू भी हो जाएगा। ये नोट्स वाली चीज है ना, जब आप एकेडमिक्स में से निकल जाओगे, 10th 12th कर लोगे, उसके आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि हमेशा हम पूरी चीजें पूरी बुक्स नहीं पढ़ सकते ना, उनके भी नोट्स फॉर्म चाहिए होती है, कि वही इनका इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए अगर बहुत ज्यादा जल्दी है पढ़ने की, ठीक है। तो इसीलिए ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स। देन यूज नॉट मच स्टेशनरी इन इनिशियल नोट्स। जब आप शुरू में नोट्स बनाते हो तो आप बहुत ज्यादा गलती करते हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टेशनरी कलरफुल चीजें यूज मत करना। मैंने बताया नोट्स का मतलब है रिवाइज करना, पूरे चैप्टर को समराइज करना थोड़े से सेंटेंसेस में, थोड़े से पेजेस में। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कलर से जोड़ रहे हो, ठीक है। कलर थोड़े बहुत यूज कर सकते हो अट्रैक्टिव चीजों के लिए, लेकिन उसको बिल्कुल मतलब पेंटिंग मत बनाना, ठीक है। तो
ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया नोट्स क्या होते हैं, कैसे बनाने हैं, मेन मुद्दा क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो नहीं करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको ये बताया, अगली वीडियो में ऐसे ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि सोशल मीडिया एडिक्शन को कैसे तोड़ें और प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बंद करें, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे आगे वाली वीडियोस में बात करने वाली हूँ। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।